शेष है नवीन जुग ओडिशा रे प्रथम थर सरकार गठन करने को जाउछि बीजेपी। तेबे किए हेबो ओडिशार नुआ मुख्यमंत्री ताकू नहीं सस्पेंस लगी रही। मुख्यमंत्री चयन निष्पत्ति बीजेपी पार्लियामेंटारी बोर्ड नेब बोली कहिसेंती बीजेपी निर्वाचन प्रभारी विजयपाल सिंह तोमार। सेपटे पूर्व दिने दुई दिन भितर मुख्यमंत्री चयन हेबो बोली सूचना देइथिले राज्य सभापति मनमोहन सामल। पीएम मोदी घोषणा अनुसार जून 10 हो पारे शपथ ग्रहण उत्सव। 78 आसन में विजय सहित पूर्ण बहुमत पाइथिबा बीजेपी सरकार गठन करिबो। धन्यवाद। मैं उड़ीसा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। उसने ऐसा बड़ा संदेश देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी दी है। 21 में से 20 सांसद दिए हैं और बड़ी बात है कि 11 मंत्री हारे हैं और बड़े बड़े दिग्गज लोग भी जो थे वो हारे। क्यों यहाँ बीजेपी का क्यों बहुमत से विजय हुआ? कारण इसलिए विजय हुआ कि मोदी जी पे विश्वास है, उनकी नीतियों पे विश्वास है। सरकार बनाने का सीएम कौन होगा? चर्चा हो रहा है। ये तो सब तय करके पार्टी की बैठक में तय होते हैं। अधिक सूचना सौम्यरंजन साहू आम सहयोगी जोड़े। सौम्यरंजन, ये विजयपाल सिंह तोमार जहां सूचना दौरान कि पार्लियामेंटारी बोर्ड ही निष्पत्ति नब किए हेबे राज्यर मुख्यमंत्री बोली। सेपटे मनमोहन कहिथिले कि दिने दुई दिन भितर एक कथा स्पष्ट हो बोली। देखो विजयपाल सिंह तोमार जे कि राज्य निर्वाचन प्रभारी रही विजय पछरे गोटे बहुत बड़ भूमिका था। मासरू अधिक समय धरिक से ओडिशा रही विभिन्न लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम होते पूरा स्ट्राटेजी परिचालन से जड़ित थे। जो एक स्पष्ट जनमत आसला बीजेपी एकाकी सरकार करने को जनमत आसला से ओडिशावासी को धन्यवाद देते। सी जो पूर्व भी दुर्लक्ष्य प्रकाश करते सिंगल मेजोरिटी सरकार कर बीजेपी लोकसभा 21 ରୁ 20 लोकसभा बीजेपी जितब जोटा कि सत होती ओडिशावासी से कृतज्ञता जनाई शुभेच्छा अभिनंदन जनाई। मोदी ग्यारंटी मोदी लोकप्रियता जो ये फलाफल आसी से कहते सहित मुख्यमंत्री केवे स्थिर हेबे किए हेबे प्रश्न से स्पष्ट भाव कहते जेहेतु बीजेपी पार्लियामेंटारी बोर्ड सब निष्पत्ति निए तेणु बीजेपी पार्लियामेंटारी बोर्ड जब बस निष्पत्ति आसो जो कथा मुझे पूर्व जदिव प्रधानमंत्री एक कहीकि जाते 4 तारिख दिन स्पष्ट जनमत आसवा बीजेपी सरकार को आसवा 6 तारिख दिन नुआ मुख्यमंत्री ना घोषणा हम चेहरा सामना को आसो 10 तारिख में आपात स्थिर करके 10 तारिख दिन बीजेपी सरकार एटी शपथ नेबा जाऊँगी। गत काली राज्य सभापति सूचना देते जेहेतु 7 तारिख दिन पार्लियामेंटारी बोर्ड बस बीजेपी तेणु तो 6 तारिख जदिव कहला तेणु आ गोटे 2 दिन लगिपे अर्थात 7 तारिख कि 8 तारिख में ही बीजेपी मुख्यमंत्री चेहरा बा मुख्यमंत्री ना सामना को आसपे ताही समस्त मनर प्रश्न रही चर्चा रही बीजेपी पार्लियामेंटारी बोर्ड कौ ना मोर मार्चंट जमी आम देखी आप राजस्थान कथा कहतु छत्तीसगढ़ कथा कहतु मध्य प्रदेश कथा कहतु से गोटे भिन्न चेहरा जमी कि ना अनेक चर्चा को आसी ना गोटे सरप्राइज भाव नुआ चेहरा को सामना कर समान ढंग से ओडिशा रे भी जो मैंने ओडिशा भी जी चर्चा होती कि बाहर कि आसीपे कि कल्पना जल्पना लगिक रही कि आम कहीपर पार्लियामेंटारी बोर्ड जो 7 तारिख बसुची तेणु 7 तारिख दिन ही ना सामना को आसीपे कि 8 तारिख दिन नुआ मुख्यमंत्री चेहरा बा बीजेपी जो मुख्यमंत्री चेहरा सामना को आसीपे जदिव प्रधानमंत्री स्पष्ट कर सारी जड़े ओडिया युवक युवती मुख्यमंत्री भाव शपथ ग्रहण करने को जाए। सौम्यरंजन आम कहीपर 8 तारिख बेलू ये परदा हटि जाए सस्पेंस उपर निहत बर्तमान जो देखा 7 तारिख दिन जेहेतु पार्लियामेंटारी बोर्ड बसुची तेणु 7 तारिख दिन ही से ना मोहर बाजी पारे जहाँ सूचना रही स्पष्ट सूचना ना कि गतकाली राज्य बीजेपी कसरत कर गोटे बैठक अनुष्ठित होता जिथे कि राज्य सभापति संगठन संपादक रही मानस महांती सहित निर्वाचन प्रभारी विजयपाल सिंह तोमार सह प्रभारी लता अश्विन उपस्थित रही तेणु से बैठक में मुख्यमंत्री चेहरा नहीं कौन आलोचना होता जहाँ सूचना मिली कि स्पष्ट सूचना मिली ना तेणु जदिव जेहेतु बर्तमान कसरत आरंभ हो गलानी 10 प्रस्तुति आरंभ हो गलानी शपथ ग्रहण प्रस्तुति आरंभ हो गलानी। सौम्यरंजन क्यों ना चर्चा होची बर्तमान किसी जना पड़ुची कि सूचना से विषय तेणु जदिव ना गुड़िक बर्तमान पर्यंत कौन सामना को आसनी तो देखा बहुत हेवीवेट बीजेपी रही नुआ भाव जो मैंने मुख्यमंत्री जो मैंने विधायक जी आसती
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନାଁକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତମାମ ଯୋଉ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତାକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ କୋଉ ନାଁରେ ମୋହନ ବାଜୁଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଥା ଦେଖିବେ, ରାଜସ୍ଥାନ କଥା ଦେଖିବେ, ଛତିଶଗଡ଼ ତେବେ ଆଉ ଦିନରୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଏ ସସ୍ପେନ୍ସ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କର तमाम सूचना ପାଇଁ। ତେବେ ଶୁଣିନେବା ତୋମାର କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। मैं यहाँ की उड़ीसा की जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने सही निर्णय किया है। यहाँ 11 बड़े मंत्री, कद्दावर नेता, ये सब ध्वस्त हो गए हैं क्योंकि यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती थी और मोदी जी की गारंटी पर उन्हें विश्वास था, तो उस पर विश्वास करके एक तरफा वोटिंग किया है। 21 में से 20 लोकसभा हम जीते हैं और स्पष्ट बहुमत हमारा विधानसभा में आया है। सर, अगर हम बात करें नवीन पटनायक की, जो कि पिछले 24 सालों से शासन में थे यहाँ पे, और उनके क्या आपका मैजिक रहा, क्योंकि 24 सालों के शासन को आपने हमारा मैजिक कुछ नहीं रहा, मोदी जी का मैजिक है और वो ही चला है क्योंकि उन्होंने अब तक जो कहा है वो किया है। यहाँ पर भी क्योंकि भ्रष्टाचार व्याप्त था, महिलाओं की सुरक्षा ठीक नहीं थी, किसान परेशान थे और लगता ये था कि नवीन जी की जगह कोई प्रॉक्सी मुख्यमंत्री चला रहा है इस सरकार को, तो ये सब नीचे तक मैसेज गया और उसी का कारण था कि चाहे सावित्री योजना हो महिलाओं के लिए, चाहे 3100 रुपये धान का एमएसपी देने का वायदा हो, या गरीब तमाम लोगों को जो नहीं मिले हैं पात्र व्यक्ति को उनको आवास देने का मामला हो, या हमारे आयुष्मान भारत योजना पूरे देश भर में लागू है, यहाँ नहीं है, उसको लागू करने का मामला हो, इन सब को लेकर और ये कहकर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने कि भ्रष्टाचार करने वाले बचेंगे नहीं, हमारी सरकार आएगी तो इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो एक ये पता चला कि हाँ, विकल्प भारतीय जनता पार्टी है और ये भ्रष्ट लोगों को नहीं छोड़ती है, पारदर्शिता से काम करती है। यहाँ की जनता ने विश्वास किया मोदी जी के नेतृत्व में और उन्होंने कहा हम किसी उड़िया के ही व्यक्ति को, जो उड़िया संस्कृति वाला हो, उड़िया की अस्मिता का रक्षा करने वाला हो और यहाँ का ही हो, उसको हम मुख्यमंत्री घोषित करेंगे और 10 तारीख को शपथ होगी। तो इस पे जनता को विश्वास हुआ। दूसरा, एक आध्यात्मिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ का जगन्नाथ जी का मंदिर। वहां का रत्न भंडार की चाबी लंबे टाइम से गायब है और उस पर बोल नहीं रहे ये। तो मोदी जी ने कहा कि चारों वो दरवाजे खुलवा देंगे, खुला रहेगा। 2005 के बाद तो अभिषेक तक नहीं हुआ अंदर, तो इस पर लोगों को विश्वास हुआ। मोदी जी लगातार चुनावी दौरा को संबोधित किया, उन्होंने उड़िया अस्मिता का सवाल उठाया, रत्न भंडार का सवाल उठाया। तो क्या लग रहा है कि इन सभी मुद्दों को लेकर लोगों का, यहाँ की जनता ने इन पर विश्वास किया और उनको सब पता था कि कौन सरकार चला रहा है। एक कंपनी बिजली यहाँ भी देती है, तमिलनाडु भी देती है, वहां की सस्ती देती है, यहाँ महंगी देती है, तो आखिर कौन है इसके पीछे। तो ये जनता समझ रही थी और वो जनता ने कहा कि भाई ये जो कौन है, पांडु या पांडियान जो भी है, इसको विदाई दो। तो ये 25 साल बाद सफाया हो गया पूरी तरह, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी विधानसभा में और 21 में से 20 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी की झोली में डाल दिए। उड़ीसा की तमाम जनता को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, जैसे कि घोषणा पत्र में कई मुद्दों को बताया गया, कई वादे किए गए, क्या बताया? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र करती है, घोषणा पत्र नहीं करती, जो संकल्प करती है उसे पूरा करती है, चाहे केंद्र हो या स्टेट हो। तो जो संकल्प किए हैं वो पार्टी पूरा करेगी। आने वाले समय में उड़ीसा के विकास के लिए, उड़ीसा, भारत का विकास, उड़ीसा का विकास, यही प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री जी का आपने इंटरव्यू देख लिया, उन्होंने कहा दोस्ती बाद में है, उड़ीसा का हित पहले है। सर, आखिरी सवाल, चर्चा